नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं थी जो वो चाहता था। उसका एक बेटा भी था जो अब बड़ा हो चुका था। उस आदमी के बेटा ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वो चाहता था वो आदमी उसे सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण उसे अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं किया था। उस आदमी के बेटा के कई सारे साधु भी थे। उसके पास बहुत संपत्ति थी, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वो आदमी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उस आदमी को यह प्रतीत होने लगा था कि वो नहीं बच पाएगा। उसका अंतिम समय आ चुका है। इसीलिए उसने अपने बेटा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो मैंने सब कुछ तुम्हें कर दिया। इसलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है ये तुम्हें पता तक नहीं। और इसी बात की चिंता मुझे खाई जा रही है कि जब तुम्हारे पर दुखों के बादल मंडराने लगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसीलिए आज मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस आदमी का बेटा अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वो रो रहा था। तभी उसके पास एक साधु आया और वह उसे समझाते हुए कहता है, साधु, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा पिता ही मरा है, लेकिन तुम्हारे पास तो अब भी ये सारी धन दौलत है, ये सारी संपदा है कि सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। वो साधु की ये बात सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास बहुत संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वो अपना जीवन खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वो अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहां उसका मन करता वो वहां चला जाता। जब भी उसका मन करता वो किसी को भी अपने घर बुला लेता, फिर चाहे दिन हो या रात, जो भी उसका मन करता वह खरीद लेता, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी। और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था और अब वो बहुत खुश था। वो अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मजे से जी रहा हूं। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वो सब करने में अब मैं सक्षम हूं। ये सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश था। तभी एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण हो रहा था और इस अस्पताल के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस अस्पताल के लिए सबसे अधिक दान देगा उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब साधु ने ये बात सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस आदमी के बेटे ने ये तय किया कि वो अस्पताल को सबसे बड़ा दान देगा और उसने ऐसा ही किया। और साथ ही ये भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वो दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक सन्यासी मिले जो भोजन की मांग कर रहे थे। इस पर वो घमंडी आदमी का बेटा कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो, पता नहीं तो तुम लोग कहां से आ जाते हो और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है? तुम लोग गंदगी हो। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो।
यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको, शायद वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है वो तुम्हें भोजन भी दे दे। वो लड़का उन सन्यासी को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज में उसी से पूछा जाता था, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। जो भी हूं, मैं ही हूं। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन ये बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे, और वह भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है। जो कोई उसे धन उधार लेने आता, वो जितना मांगता वो उससे ज्यादा ही उन्हें दिया करता, क्योंकि वो सभी की नजरों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वो अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वो बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे उधार दिया हुआ धन याद आया, जो उसने अपने सहयोगियों को दिया था, अपने रिश्तेदारों को दिया था। उसने सभी से वो अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसका दिया हुआ कर्ज उसे वापस नहीं दिया, बल्कि लोगों ने उसे दुत्कार कर वहां से भगा दिया। वे एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिक गया। अब उसके पास कुछ ना था। वो सड़क पर आ चुका था। तभी वह ये सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में मैं ये नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया, और आज देखिए क्या क्या हो गया। वो सारा दिन यहां से वहां भटकता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। वो कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद सता रही थी। वो उन्हें याद कर करके रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब धीरे धीरे उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने सोचा कि मैं उसी अस्पताल पर चलता हूं जहां पर पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं जाकर वहां पर कुछ मदद मांगता हूं। वो वहां पहुंचा और वहां के मालिक से वो कहता है, आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूं जिसने इस अस्पताल को सबसे से बड़ा दान दिया है, और मेरा नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि इस समय मेरी हालत कुछ खराब है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? तभी मालिक कहता है, भिखारियों को भोजन इस अस्पताल के बाहर दिया जाता है। अस्पताल के अंदर नहीं जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारियों का नाम अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। मालिक ने तुरंत ही उस लड़के का नाम अस्पताल के उस पत्थर पर से हटवा दिया और फिर एक बार घोषणा करवा दी कि अस्पताल को जो सबसे बड़ा दान देगा, उसका नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सब देखकर वो लड़का बड़ा हैरान था, बड़ा अचरज में था। वो मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि जीवन कितना दुखदाई है। जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है, तो इस जीवन का क्या मोल। ये जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को जोरों की भूख लगी थी। वो अस्पताल के बाहर जाकर
एक कोने में बैठ गया लोग आते रहे और भिखारी को कुछ ना कुछ दान देते रहे, लेकिन वो लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो भीख मांग सके और ना ही वो उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते देखते ही दोपहर से रात का समय हो चुका था, लेकिन अब तक उसे कुछ भी ना मिला था। लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रही थी और उसे जोरों की भूख लगी थी। पहली बार उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना था, और इस भूख के कारण वो इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वो अस्पताल से ही कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर कर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वो वहां से उठता है, तभी वो सन्यासी वहां पर जाते हैं जिसे उस लड़के ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वो सन्यासी उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा, हम पहले भी मिल चुके हैं। वो सन्यासी भिक्षा से वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, ये लो, खा लो, तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं समझता हूं कि हालात तुम्हें जबरदस्ती झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकेंगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन ये भूख रोज लगेगी। ये पेट की आग कभी नहीं मिटती। इस पर वो लड़का उन सन्यासी से कहता है, जब मेरे पास धन था, दौलत थी, संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे सहयोगियों की, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभ चिंतक थे, लेकिन मेरे ऊपर दुख आते ही वो सब पलट गए। वो सब अब मेरे शत्रु बन चुके। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई थी, वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना है। तुम मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो, जिसने मुझ पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो इस वक्त की मार ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था, जल्दी जल्दी उसे चबा लेना चाहता था, और उसकी आंखों से झरझर आंसू भी बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज से पहले ऐसा भोजन उसने आज तक ना किया हो। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव उसे आज तक नहीं मिला था। तभी वो सन्यासी से कहता है, ये कैसा सुख है, मैं इस दुख में भी इस भोजन के संतुष्टि का अनुभव कर पा रहा हूं। तभी वो सन्यासी कहते हैं, जहां संतुष्टि होती है वहां सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, संतुष्टि बहुत खतरनाक भी होती है। जब संतुष्टि हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है, तब ये दुख के दर्शन भी हमें कराती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता तो तुम इसे छूते तक नहीं। लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें संतुष्टि मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली होगी, वो सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे, और इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। और जब तुम अपने मन की इस कामना की संतुष्टि कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन यह सुख आएगा और चला जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की संतुष्टि करना चाहोगे, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। तुम हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे तो तुम्हें पकड़ना चाहेगा। इसी प्रकार ये प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। तभी सन्यासी अपने थैले में से एक पैसे की थैली निकालकर उस लड़के के हाथ पर रख देता है
तभी वो लड़का उस सन्यासी से कहता है, हे महाराज, आपके पास इतना धन कहां से आया? आप तो एक वैरागी है। तभी वो सन्यासी उस लड़के से कहता है कि ये धन तुम्हारा ही है उस दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी तुम्हारी जेब से ये पैसे से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद से आज तुम मुझे मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे लौटा रहा हूं। ले लो, ये तुम्हारे ही है। इस पर वो लड़का कहता है, हे महाराज, इसी धन के लिए तो मुझे मेरे सहयोगियों ने, यहां तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे धोखा दिया। लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जो मुझे ये धन लौटा रहे हैं, और वहीं पर जो मैंने धन, जो कर्ज मैंने अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों को दिया था। अपने बुरे समय पर जब मैंने उनसे मांगा तो उन सभी ने वो धन देने से मुझे मना कर दिया। कईयों ने तो मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से धक्का देकर निकाल दिया। लेकिन आप महाराज वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया है, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूं। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा और इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तभी वो सन्यासी उस लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं ही खुद को धोखा देते हैं। सुख में हम भ्रमित रहते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत, और इसी प्रकार हम एक माया जाल में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि सुख में हम अपनी आंख बंद करके बस उस सुख का आनंद लेते हैं और हम किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है, सच है तो झूठा भी है। सुख में हम केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेल है, व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसी के विपरीत अगर हम देखें तो विनम्रता एक ऐसा गुण है जो को सफलता की ओर ले जाता है। ये उसे दूसरों से सीखने में मदद करता है और उसे अपनी कमियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। अहंकार का त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही सफलता और खुशी का मार्ग है। विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने की शक्ति देती है। ये हमें दूसरों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और उनके विचारों को महत्व देता है, जिससे वो एक अच्छा सन्यासी और सहयोगी बन जाता है और वो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए और अपने अंदर विनम्रता का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत से शहर के किनारे पर एक साधु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वो बीमार हो चुके थे और उनका एक पुत्र भी था जो उन्हीं के साथ उस आश्रम में रहा करता था। एक दिन वो पुत्र खाना मांगने पास के गांव में गया था। तभी उसने वहां पर देखा कि एक बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। ये देख वह पुत्र बहुत चिंतित हो गया। उस मृत व्यक्ति को देखकर उस पुत्र के मन में एक चिंता जाग उठी। वो पुत्र अब ये सोचने लगा कि मेरे साधु भी अब बीमार हो गए हैं। यदि वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा ज्ञान कौन करेगा, मुझे रास्ता कौन दिखाएगा, मैं किसके ज्ञान से अपने इस सफर को पूरा कर पाऊंगा। वो यही सोचता हुआ वापस आश्रम लौट आया, लेकिन उसने अपने साधु से कुछ नहीं कहा। लेकिन वो हर दिन अब चिंता में रहने लगा था। वो हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने साधु के पास जाता और ये देखता कि कहीं उनकी सांसें चल रही है या नहीं, साधु जीवित तो है ना। और जब वो ये देखता कि उन साधु की सांसें अब भी चल रही है, तो वो देखकर सुकून की सांस लेता। देखते ही देखते अब ये डर उसके मन में गहराई तक बैठता जा रहा था, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मृत्यु प्राप्त करते हुए देखा था। एक दिन की बात है, वो अपने रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे 2 महल नजर आए। वहां से रोने की आवाज भी आ रही थी। पुत्र ने जब वहां जाकर देखा तो उसने पाया
कि वहां पर किसी की मृत्यु हो गई थी और वो व्यक्ति भी बीमार था। ये देखकर वो पुत्र अब अंदर ही बहुत चिंतित हो चुका था। उसे अब ये डर सता रहा था कि कहीं उसके साधु भी उसे छोड़कर ना चले जाएं। यही सोचता हुआ वो वापस आश्रम लौट आया। वो चुपचाप एक जगह बैठ गया और अपने साधु के बारे में सोचने लगा। तभी वहां पर वो साधु आए। उन्होंने अपने पुत्र को इतनी चिंता में देखा तो वो उससे पूछे बिना रह नहीं पाए। वो साधु अपने पुत्र के पास बैठे और अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र क्या बात है? मैं तुम्हें कई दिनों से चिंता में देख रहा हूं। क्या कोई मुसीबत आने वाली है? अपने साधु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वो पुत्र उन साधु से कहता है, हे साधुवर, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं जो भी कहना चाहता हूं ये भी सच है और मैं इसे छुपा नहीं सकता। मैंने कई सारे बीमार लोगों को मरते हुए देखा है और मेरे मन में भी यही डर है कि आप भी बीमार हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि यदि आप छोड़कर चले गए तो फिर मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? आपके बिना मैं अपने सफर को किस प्रकार पूरा कर पाऊंगा? उन साधु ने अपने पुत्र की मन की इस बात को ध्यान से सुना और उसके बाद वो जोर जोर हंसने लगे। इस पर वो पुत्र बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उन साधु से कहा है, साधुवर, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या बीमार लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? इस पर वो साधु अपने पुत्र से कहते हैं, तुझे इस बात की चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो तुझे ज्ञान कौन देगा? किंतु तुमने एक पल के लिए ये नहीं सोचा, यदि मुझसे पहले तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम क्या कर पाओगे? ऐसी अवस्था में तुम मुझसे ज्ञान कैसे ले पाओगे? अपने साधु की ये बात सुनकर वो पुत्र आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन वो ये सोचने लगा कि ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, साधुवर तो सत्य ही कह रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि केवल बीमार लोग ही मरते हैं, किंतु वास्तविकता तो यही है, बच्चे और जवान भी मरते हैं। और ऐसे में यदि मेरी मृत्यु मेरे साधु से पहले हो गई तो मैं ज्ञान कैसे ले पाऊंगा? अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊंगा? अब से उस पुत्र के मन में केवल एक ही बात चलने लगी और वो यही थी कि यदि वो साधु से पहले ही मर गया तो आखिर वो क्या जानकर मरेगा? आखिर वो क्या हासिल करके मरेगा? वो ये सोच रहा था कि जीवन तो अनिश्चित है, आज है, लेकिन अगले पल कौन जानता है? ये जीवन हो या ना हो, जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीवन तो अनिश्चित है। वो ये सब बैठकर सोच ही रहा था कि देखते ही देखते शाम का वक्त हो चुका था और साधु अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। पुत्र भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस विचार ने उसके मन में इतनी खलबली मचा दी थी कि वो सो नहीं पा रहा था। वो बेचैन था। आधी रात में वह पुत्र अपने बिस्तर से उठा और उन साधु के पास जा पहुंचा। उन्हें जगाकर वह पुत्र उन साधु से कहता है, हे साधुवर, ये जीवन तो अनिश्चित है, पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता और जीवन के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हे साधुवर, मुझे वो आखिरी बात बता दीजिए जो ज्ञानी लोग अंत में सत्य को प्राप्त करके जानते हैं। इस जवाब में वह साधुवर अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जैसे सब लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं, तुम भी कर लेना। इस पर वह पुत्र उन साधुवर से कहता है, हे साधुवर, आप ही ने तो कहा है कि जीवन अनिश्चित है और मेरी मृत्यु का भी कोई भरोसा नहीं, पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि मैं सुबह तक जीऊंगा या नहीं, इसलिए मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करना चाहता। आप मुझे अभी और इसी समय वो बात बता दीजिए, मैं वो आखिरी बात जानना चाहता हूं जो ज्ञानी लोग अपने जीवन के अंत में जानते हैं। कम से कम मृत्यु के वक्त मुझे ये तसल्ली तो होगी कि कम से कम मुझे वो बात पता है कि आखिर अंत में है क्या। इस पर वो साधुवर अपने पुत्र से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम यही जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये बात जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज से 10 दिन बाद। इस पर वो कहता है, किंतु है साधुवर, मुझे ये तक नहीं पता कि मैं सुबह का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, और आप मुझे 10 दिन इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। इसके जवाब में वो साधुवर अपने पुत्र से कहते हैं,
पुत्र, यदि तुम वो बात जानना चाहते हो तो तुम्हें 10 दिन तक इंतजार करना ही होगा। इसके पहले मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। पुत्र किसी तरह से मान जाता है और वो अपने साधु से कहता है, ठीक है साधुवर, यदि आप कहते हैं तो मैं 10 दिनों तक इंतजार कर लेता हूं, लेकिन उसके बाद आपको वो बात मुझे बतानी ही होगी आगे। वो साधुवर अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र मैं तुम्हें वो बात अवश्य बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर पुत्र कहता है, साधुवर मैं की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बताइए आपकी क्या शर्त है। इस पर वह साधुवर अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र जब तक तुम वो बात नहीं जान लेते तब तक तुम्हारे गले से एक बूंद भी पानी नहीं उतरनी चाहिए, अन्यथा तुम वो बात कभी नहीं जान सकोगे। पुत्र उन साधु की बात मान लेता है और मन ही मन वो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि कम से कम 10 दिनों बाद अब उसे वो बात पता चल ही जाएगी। और अब वो 10वें दिन का इंतजार करने लगा और उसे उसके साधुवर ने पानी पीने के लिए मना किया था, इसलिए उसने पानी का त्याग कर दिया। गर्मियों का समय था। जैसे तैसे उसने 5 दिन तो पानी के बिना काट लिए, लेकिन अगले दिन उसकी प्यास बढ़ने लगी। उसे जोरों की प्यास लग रही थी। जैसे तैसे वो अपने आप को संभाल रहा था और देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो चुका था। 6वां दिन खत्म होने को था, लेकिन उससे पहले ही उसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और उसे जोरों की प्यास लगी थी। वो पानी पीना चाहता था और उसे अपनी प्यास अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वो अपने साधु के पास गया और उसने अपने साधु से कहा है, साधुवर मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूं? इसके जवाब में वो साधुवर अपने पुत्र से कहते, पुत्र यदि तुम वो आखिरी बात जानना चाहते हो तो पानी मत पीना। यदि तुमने पानी पी लिया तो मैं तुम्हें वो बात बता ही नहीं पाऊंगा। इसलिए यदि तुम वो आखिरी बात जानना चाहते हो तो तुम्हें 10वें दिन तक इंतजार करना ही होगा। और हाँ, यदि तुम वो बात नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पानी पीने के लिए आजाद हो। पुत्र ने जैसे तैसे खुद को मनाया और वो 10वें दिन का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते सुबह हुई, लेकिन अब वो 10वां दिन उस पुत्र पर भारी पड़ने लगा था। उसके होठ, उसका गला पूरी तरह से सूख चुके थे और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे चक्कर आ रहे हो। उस पुत्र को ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी अभी जमीन पर गिर पड़ेगा। वो जैसे तैसे किसी तरह से अब अपने आप को संभालते हुए उन साधु के पास पहुंचा और उन साधु से कहता है, हे साधुवर, यदि मैं प्यास के कारण मर गया तो वो आखिरी बात कैसे जान पाऊंगा? और फिर मेरे 10 दिनों तक इंतजार करने का क्या लाभ? इस पर वो साधुवर अपने उस पुत्र से कहते हैं, पुत्र यदि तुम्हें प्यास लगी है तुम मुझे बताओ तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? हे साधुवर, जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मेरी प्यास कैसे बुझेगी? तभी वो साधुवर उस पुत्र से कहते हैं, ठीक है, किंतु ऐसे ही ज्ञान की बातें सुन लेने से सत्य प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तुम्हारे भीतर भी तो होना चाहिए। जो आखिरी बात तुम मुझसे से पूछ रहे थे, यदि वो आखिरी बात मैं तुम्हें बता दूं तो उससे क्या होगा? ये ऐसे ही होगा जैसे मैंने तुम्हें पानी के विषय में बताया, पर क्या इससे तुम्हारी प्यास बुझ गई? नहीं। तभी वो पुत्र उन साधु की बात काटते हुए कहता है, हे साधुवर, मैं आपकी बात समझ गया, वो आखिरी बात मुझे खुद ही अनुभव करनी होगी। तभी उन साधु ने पुत्र को पानी पिलाया। तभी अचानक वो साधु पुत्र के चरणों में जा गिरा और पुत्र से कहने लगा, पुत्र अब मैं बहुत बीमार हो चुका हूं, मेरे पास अब ज्यादा जीवन भी नहीं बचा, मेरे शरीर में अब वो जान भी नहीं रही, और ये सब मैंने केवल इसलिए किया कि वो आखिरी बात बता देने के बाद तुम ये ना मानकर बैठ जाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। अब सुनो, मैं तुम्हें वो आखिरी बात बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम इस चीज का खुद अनुभव नहीं कर लोगे ये बात केवल तुम्हारे लिए बात रह जाएगी, इसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। पुत्र सत्य ही है, जो वो आखिरी बात है जिसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य एक ही होता है और वो हर स्थिति या परिस्थितियों में एक ही जैसा होता है।
जैसे कि तुम्हें जब प्यास लगी थी तो वो प्यास केवल पानी पीने से ही मिट सकती है, ना कि उसकी बातें सुनकर। जब तुम्हें प्यास लगी थी तो उसका अनुभव तुम ही जान सकते हो, परंतु पानी के बारे में बातें तो बहुत हो सकती है। इसलिए मैं तुम्हें वो आखिरी बात बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और इसका अनुभव करने का प्रयास करना। आगे वह साधुवर अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र, आखिरी बात जो हम अंत में जानते हैं। इतना कहकर वो साधुवर शांत हो गए। तभी वो पुत्र उन साधुवर से कहता है, साधुवर कहिए, मैं सुन रहा हूं, आखिर बताइए ना क्या बात है। वह पुत्र कई बार यही बात दोहराता रहा, लेकिन उसके साधु ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन के बाद से उन साधु के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, लेकिन अब उस पुत्र को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साधु को क्या हो गया है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वो कुछ बोलते क्यों नहीं। जब से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बात बताने जा रहा हूं, उसके बाद से उन्होंने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। वो मुझे वो आखिरी बात बताने वाले थे, लेकिन उसकी बात से वो चुप हो गए। उन्होंने मुझसे तब से कुछ भी नहीं कहा है और अब तो पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मेरे साधु मुझसे कुछ कह ही नहीं रहे। पुत्र इसी चिंता में लगा हुआ था। तभी अगले दिन सुबह उस पुत्र के साधु हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए, किंतु अपना शरीर त्यागने से पहले साधु ने अपने पुत्र को अपने थैली की ओर इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश की थी, और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। पुत्र ने साधु का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उसने उस थैली में जाकर देखा तो उसमें एक छोटा सा कागज था और उस कागज में लिखा हुआ था, पुत्र, जो आखिरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो आखिरी बात कभी हो ही नहीं सकती। पुत्र को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब है, आखिर उसके साधु ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों लिखा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कई दिनों तक तो वो इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उसने ये तय किया कि जैसा भी उसे उसके साधु ने रास्ता दिखाया है वो उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा और सत्य की प्राप्ति करेगा। वो रास्ते पर आगे बढ़ता गया और करीब 20 सालों की खोज के बाद आखिरकार एक दिन उसने सत्य को प्राप्त कर ही लिया, और तब जाके उसे अपने साधु की बात समझ में आ गई और अब वो चुप हो चुका था और अब उसे वो आखिरी बात पता चल चुकी थी। वो आखिरी बात कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो बात कह दी जाए वो आखिरी नहीं होती, और वही सत्य है, शांति है, एक जैसा है और वो कभी नहीं बदलता, और ऐसे में वो आखिरी बात भी नहीं रह जाएगी। तो आपके हिसाब से वो आखिरी बात क्या है? क्या आप अब तक जान चुके हैं या नहीं? तो यदि अगर आप अब तक उस बात को नहीं पहचान पाए तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।